नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करते हैं परसेंटेज का एक और कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें कोई संख्या r% से बढ़ता है और फिर r% से घट जाता है। तो फाइनल में जो है बच्चों घटेगा या बढ़ेगा, इस कंसेप्ट को हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हमने थंबनेल लगाया है, परसेंटेज का क्लास है ये, ठीक है। r% की वृद्धि फिर r% की कमी होगी इसमें, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारा कुछ इसमें मैं आपको समझाऊंगा। जिसमें कि इसमें लिखा हुआ है इस तरह के सवाल में हमेशा हानि होता है, और कितना से हानि होगा, तो r² 100% से हानि होता है हमेशा ही। r% से बढ़े r% से घटे तो r² 100% से क्या होता है बच्चों, हानि होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट को आपको सिखाता हूँ सवाल के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए पहला प्रश्न है, क्या कहता है पहला प्रश्न, कहता है सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज by 20%, then it is decreased by 20%, change in his salary is। बच्चों पहले किसी आदमी का जो सैलरी है वो 20% से बढ़ता है और फिर 20% से घट जाता है, तो फाइनल में उसका सैलरी कितना चेंज करेगा ये बताना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल है बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए a% से बढ़ घट रहा है, ठीक है। a% से बढ़ेगा या चाहे घटेगा, फिर b% से बढ़ेगा या चाहे घटेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या लेंगे हम, a + b, ठीक है, और प्लस ab, ठीक है, और बटे में 100, इतना परसेंट जो है यहाँ पे बच्चों बढ़ेगा या चाहे घटेगा, इतना परसेंट से a + b और प्लस ab बटे 100% से बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा बच्चों, जब बढ़ेगा उसके लिए हम प्लस लेंगे और घटेगा उसके लिए माइनस लेंगे, ठीक है। बढ़े तो प्लस और घटे तो माइनस, बढ़े तो प्लस और घटे तो माइनस। और इस कॉन्सेप्ट पर इसको सॉल्व करिए, एकदम इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सवाल ने, क्या कहता है, पहले इंक्रीज करता है कितना से, 20%, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या लेंगे, 20 लेंगे, ठीक है, प्लस में, और तब क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके बाद क्या लेंगे, माइनस में 20 लेंगे, और इस फार्मूला में रखिए, ठीक है। यानी कि a का वैल्यू +20 है और b का वैल्यू -20, तो यहाँ पे -20 आएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 20 गुना -20, ठीक है, 20 गुना -20 और बटे क्या होगा 100, इतना परसेंट आएगा, ठीक है, इतना परसेंट आएगा। +20 -20 घट के 0 आ जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, 0 से 0 यहाँ पे कट होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी हमारे पास फाइनल में कितना आएगा, -4%, यानी -4% से घटेगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हमने आपको सिखाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो सवाल को देख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कैसे आप करेंगे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। अच्छा, इसमें सीधा डायरेक्ट भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए r% से बढ़ा और r% से फिर घटा, जितना से बढ़ा उतना ही से घटा, तो डायरेक्ट आप मारिए -r² बटे 100% से ये हमेशा घटता है, -r² बटे 100% से हमेशा घटेगा, ठीक है। इसी फार्मूला में रख करके ये ट्रिक निकला है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, ठीक है, पहले -10%, देन इट इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, चेंज इन हिज सैलरी। तो डायरेक्ट कर देंगे बच्चों, कैसे करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 है ना, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100% आएगा, यानी कितना, यहाँ पे 100 से 100 कट होगा, माइनस में 1%, ठीक है। जितना से बढ़े उतना से घटे, अच्छा जितना से घटे उतना से बढ़े, डायरेक्ट आप ट्रिक याद रखिए, माइनस में r² बटे में 100%, ठीक है, यानी कि घाटा होगा, हमेशा घाटा होगा। तो कितना से चेंज होगा बच्चों, नो इंक्रीज और डिक्रीज, 2% डिक्रीज, 1% इंक्रीज, 1% डिक्रीज, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। या फिर जो हमने फार्मूला बताया था a + b + ab बटे 100 में, उसमें भी रख सकते हैं। जैसे a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पहले डिक्रीज किया तो -10, b का वैल्यू क्या आएगा, फिर इंक्रीज किया तो +10। अब यहाँ रखिए -10 प्लस यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे प्लस -10 इंटू में 10, ठीक है, और बटे में कितना बच्चों, यहाँ पे 100, और बाद में डायरेक्ट यहाँ पे परसेंट लगा दो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, परसेंट लगा दो, प्लस माइनस से कट होगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस में 100, ठीक है, और बटे में 100, 0 से 0 कट हुआ, यहाँ पे परसेंट यानी माइनस में 1%, माइनस में 1% का मतलब डिक्रीज किया कितना से, 1% से। समझ में आपको आया होगा, ठीक है। कितना आप कितना ऐसे भी समझा सकता है बच्चों इसको, a% + b%, ठीक है, और प्लस में ab बटे में 100%, ठीक है। ऐसे भी करेंगे बात वही जाएगा, ठीक है, ऐसे भी करिएगा बात वही जाएगा, ये इसका फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। 25% से क्या हुआ, इंक्रीज किया,
और रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 25%। उसके बाद 25% से डिक्रीज किया, देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज करेगा, कितना से करेगा, तो यहाँ पे 25 के स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे 100 है ना, इतना परसेंट से डिक्रीज करेगा। 25 के स्क्वायर कितना होता है 625 और बट्टे में 100%, 100 से जब भाग देंगे तो 2 अंक के बाद 100 लग जाएगा, यानी 6.25 से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही जाएगा, देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है द 75 रुपीज है ना, वाज 75 रुपीज, द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज, पहले 20% से बढ़ाया और उसके बाद रिड्यूस किया 20%, तब मतलब कि प्रेजेंट कॉस्ट कितना आएगा बच्चों, तो कैसे इसको करेंगे, देखिए 75 रुपीज है ना, 20% से बढ़ा 20% से घटा, यानी फाइनल में कितना आएगा, माइनस में 4% से घटेगा, ठीक है, माइनस 4% से घटेगा, तो 4% घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 75 का 4% पहले निकाल देते हैं, ठीक है, 75 का 4% कितना होगा, 75 150 गुना 300, यानी 300 बटे 100, 0 से 0 कट गया, यानी 3 रुपया घाटा आया। 75 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 72 आएगा, यानी 72 रुपया होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 72 रुपया यहाँ पर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर कितना होगा, 72 होगा। अगला सवाल, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट इज कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज, ठीक है, पहले क्या हुआ बच्चों, 20% से यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिएगा 20% से, उसका कंजम्पशन जो है क्या किया बच्चों, उसको 20% से डिक्रीज कर दिया गया, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी, तो कितना आएगा बच्चों, 20% से बढ़ा 20% से घटा, यानी कि कितना आएगा, माइनस में आर स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर 400 बटे कितना 100, इतना ही परसेंट आएगा, 0 से 0 कट कर दीजिए, माइनस में 4%, कौन सा ऑप्शन, दूसरा, ठीक है। अगला सवाल, salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20% change in his salary, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो डायरेक्ट मारते हैं, ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, और नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, द नेट चेंज इन द नंबर इज कितना होगा, 10 के स्क्वायर 100, यानी माइनस में 1% आएगा, है ना, यानी माइनस 1% का मतलब 1% से घटेगा। अगला सवाल है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 100 इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट, एंड अगर इंक्रीज बाय 10% द टोटल इंक्रीज इन रुपीज इज, अब देखिए 10% से बढ़ा फिर 10% से बढ़ा, तो मतलब कितना से इंक्रीज होगा, तो ये बताना है, टोटल इंक्रीज इन रुपीज माने रुपया में कितना बढ़ा, ठीक है, तो इसको फार्मूला में रखिए, देखिए 10% से बढ़ा फिर 10% से बढ़ा, और यहाँ पे 10 गुना 10 और बट्टे क्या करेंगे बच्चों 100, इतना परसेंट आएगा, ठीक है, 10 और 10 कितना 20%, और प्लस में यहाँ पे 10 नहीं के 100 कट जाएगा 1%, यानी कितना परसेंट बढ़ गया 21%। प्राइस कितना था 100 का 21% कितना है बच्चों 21 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, यानी रुपया में कितना बढ़ा 21, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 10% से बढ़ा, यानी 10% का वैल्यू कितना आता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, 10% से बढ़ने का मतलब 10 रहा होगा मान, तो 10% बढ़ा 1 बढ़ा, यानी 10 था तो 11 हो गया, फिर 10 था तो 11 हो गया, 10 था कि 100 और यहाँ पे 121, ठीक है, यानी पहले प्राइस कितना था 100 था, है ना, और अब कितना हो गया 121 हो गया, ठीक है, कितना बढ़ गया तो 21 बढ़ गया, है ना, 100 का वैल्यू यहाँ पे 100 ही दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 1 आएगा, 21 बढ़ गया तो 21 रुपया आएगा, है ना, यानी बी ऑप्शन सही जाएगा, ओके। अगला सवाल, नितिन सैलरी वाज रिड्यूस बाय 10%, देन इट इज रिड्यूस बाय सैलरी वाज इंक्रीज बाय 10%, हिज न्यू सैलरी इन कंपैरिजन विथ हिज ओरिजिनल सैलरी, न्यू सैलरी क्या होगा बच्चों, कंपैरिजन विथ ओरिजिनल सैलरी कितना होगा, तो बच्चों पहले तो 100% रहा होगा, ठीक है, अब यहाँ पे 10% से बढ़ा 10% से घटा, तो क्या होगा, यानी 10% से बढ़ा यानी माइनस आर स्क्वायर, यानी 100 और बटे में 100%, यानी 1% से घट जाएगा, है ना, 1% लेस होगा, है ना, 1% लेस होगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल, द प्राइस है, ठीक है ना, प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय R%, लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R%, इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 देन द ओरिजिनल प्राइस वाज, लेटेस्ट प्राइस इसका दे दिया बच्चों 1 रुपया, है ना, तो ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा, कैसे करेंगे बच्चों, R% से बढ़ रहा है ना, यानी 100 है तो कितना हो जा रहा है 100 प्लस R हो जा रहा है, उसके बाद घट जा रहा है, यानी 100 है तो कितना हो जा रहा है 100 माइनस R हो जा रहा है, यहाँ पे कितना आएगा 100 से गुना करिएगा तो इसको तो 1 पर 10 पर 3 को 0, है ना, चलिए यहाँ पे कितना आएगा 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R, ठीक है, इतना आएगा हमारे पास, यानी इस रेशियो में आ गया, है ना, इस रेशियो में आ गया, इस रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट प्राइस वाज 1 देन द ओरिजिनल प्राइस वाज, यानी इसका वैल्यू 1 दिया है ना, इसका वैल्यू 1 दिया है तो कैसे आएगा 1 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए
इसको इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 10,000, ठीक है, और इंटू यहाँ पे 10,000 है ना, तो आएगा माइनस में आर स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी पे आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू दिया है बच्चों 10,000 माइनस में आर स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया है, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो 1/10,000 माइनस में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और गुना इसका वैल्यू पूछा बच्चों, तो इस यहाँ पे गुना होगा 10,000 से, ठीक है, 10,000 से गुना होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। वहां पर एक और जीरो होगा लेकिन डी ऑप्शन सही चला जाएगा। ओके, अगला सवाल है, a number is increased by 20% and then again by 20%, by what percent should the increased number be reduced so as to get back the original number, यानी कितना परसेंट से उसको घटाना चाहिए ताकि ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाए। पहले तो 20% से बढ़ा है ना, यानी 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 था तो 6 हो गया, और फिर उसको कितना से बढ़ा बच्चों 20%, यानी 5 था तो 6 हो गया, यानी 50 25 6 36, कितना से घटाना पड़ेगा बच्चों, कितना से घटाना पड़ेगा 11 से, 11/36 और गुना कितना यहाँ पे 100 होगा, है ना, 11/36 गुना 100। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 4 से 25 चौका 100 और यहाँ पे 4 9 36, ठीक है, यानी 2 7 5, इसको गुना करेंगे 275/9 है ना, यानी 9 × 27, यानी 30.5/9% इसका आएगा, ठीक है, फाइनल ए ऑप्शन, फाइनल यही आएगा 30.5/9%, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, उसके बाद डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज किया जाता है, रिजल्टिंग नंबर लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, रिजल्टिंग नंबर जो आता है बच्चों ओरिजिनल नंबर से कितना 20 कम है, देन द ओरिजिनल नंबर इज, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कैसे करेंगे, 20% है ना, कितना आता है 1/5, पहले घटता है, यानी पहले 5 था तो 4 हो गया, अब क्या हुआ इंक्रीज किया, यानी 5 था तो 6 हो गया, फाइनल में आप 50 25 6 × 24, दोनों का अंतर कितना है 1 का, यानी 1 का वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखा है, ओरिजिनल पूछा है यानी 25 का पूछा है, तो 25 का वैल्यू कितना होगा 20 × 25 होगा, यानी कितना 25 × 50, यानी हमारे पास 500 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा, सही है ना, सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला सवाल, a number is increased by 20% and then it is decreased by 10%, find the net increase or decrease percent। देखिए अब इस तरह का सवाल है, चेंज कर दिया, 20% से बढ़ा और 10% से घटा, कैसे करेंगे, यानी 20 करेंगे प्लस, है ना, प्लस में 20 करेंगे और माइनस में 10 करेंगे, और यहाँ भी माइनस होगा 20 × 10, ठीक है, और बटे कितना 100, है ना, इतना परसेंट से घटेगा चाहे बढ़ेगा, 20 में से 10 चला जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना, यानी कि 10 माइनस में 2, 10 में से 2 जाएगा 8, 8% से बढ़ गया, ठीक है, 8% से बढ़ जाएगा, तीसरा होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 20% बढ़ा है, यानी 5 था तो 6 हुआ है, उसके बाद 10% से क्या हुआ है घटा है, तो 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 था तो कितना हो गया 9 हो गया, 6 9 कितना 54, 10 25 कितना 50, कितना से बढ़ा 4, यहाँ पे 4 से 4 बटे कितना 50 पे 50 गुना कितना 100, यानी यहाँ पे 50 × 100, यानी 4 × 8%, 8% से बढ़ गया, ठीक है। यानी तीसरा, इफ अ नंबर x is 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y is 10% मोर देन 125, देन x इज इक्वल टू, तो x कितना होगा बच्चों, ठीक है, x जो है बच्चों 10% कम है, किससे y से, ठीक है, x और y के बीच रेशियो दे दिया, ठीक है ना, 10% कम है, यानी 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी y 10 होगा तो x कितना होगा बच्चों 9 होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है y जो है बच्चों y इज 10% मोर देन 125, 125 से जो है y कितना है 10% ज्यादा है, यानी 10 का वैल्यू कितना दे रखा है 125 गुना 10% ज्यादा का मतलब कितना बच्चों 11 यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, 11/10 का वैल्यू इतना दे रखा है बच्चों, तो हमें 9 का वैल्यू यहाँ पे पता करना है, कैसे कर सकते हैं तो करते हैं, चलिए 10 का वैल्यू दे रखा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे गुना करेगा 11 × 55, 11 दूना 22, और 22 और 5 कितना आएगा 27 आएगा, 11 और 2 13 हासिल है, यानी यहाँ पे आएगा बच्चों 10 से भाग देंगे तो 137.5, ठीक है, 137.5 आएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 137.5 बटे में कितना आएगा 10, यानी यहाँ पे पूरा टोटली भाग करेंगे तो 1 का वैल्यू हमारे पास 13.75 आएगा, 9 का वैल्यू निकालना है तो 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 × 5 = 45, 9 से 63 और 4 कितना होगा 67,
9 तिया 27 और 6 33, ठीक है, और 9 3 12 हासिल है, ठीक है। यानी 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ठीक है। 2 अंक के बाद यहाँ पे बच्चों दशमलव देंगे, यानी 123.75, ठीक है, डी ऑप्शन 123.75 हो जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। अगला सवाल है, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन रिजल्टिंग नंबर इज अगेन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। 10% से घटा और फिर 20% से घटा, यानी दोनों जगह माइनस ही, ठीक है, दोनों जगह माइनस। यहाँ पे 10, ठीक है, और यहाँ पे कितना है बच्चों, -10 और -20, ठीक है, और यहाँ माइनस गुने माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। 10 गुना कितना 20 और बटे कितना यहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे 100 होगा, 0 से 0 कट होगा, ठीक है। यानी कितना है हमारे पास माइनस में 20 10 30 और +2 तो कितना आएगा माइनस में 28, है ना। -28% से ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है, 28% से घटेगा, ठीक है, 28% से घटेगा। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 10% से घटा, यानी 10 था तो 9 हो गया, 20% से घटा यानी 1/5, 5 था तो यहाँ पे 4 हो गया, कितना आया 4 9 36, 10 5 50, कितना से घट गया, तो घट गया बच्चों 14 से, किस पर 50 पर, और गुना कितना करेंगे 100 करेंगे, 50 गुना 100 यानी हमारे पास 28% से घट जाएगा, ठीक है, 28% से घट जाएगा बच्चों, समझ में आया होगा। अगला सवाल है, ये है द परसेंटेज चेंज इन नंबर व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, बस 1% से घटेगा, सीधा आंसर मारना है, 1% से डिक्रीज करेगा। अमित डिपॉजिटेड 20% ऑफ हिज इनकम टू ए स्कूल एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर इन हिज बैंक, इफ ही हैड 12,800 नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अमित। कहता कि अमित हमें अपने कमाई का 20% स्कूल को डोनेट करता है, ठीक है, और 20% जमा करता है कहाँ, बैंक में, और उसके बाद उसके पास कितना बचता है 12,800 बच जाता है, तो उसका इनकम क्या है बच्चों, कैसे करेंगे 20%, है ना, 20% यानी कितना 20% का मतलब 1/5, यानी 5 था 4 बच गया, उसके बाद क्या हुआ फिर से 20% बैंक में रख दिया, यानी 5 था 4 बच गया, 50 25 4 चौका 16, ठीक है, उसके पास बचा कितना 128 यानी 12,800, हमारे पास कितना बचा 16, 12,800 मेरे अनुसार 16 और सवाल के अनुसार 12,800, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आता है 16 8 128, है ना, 16 8 128, यानी यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा 800, तो इतना पूरेगा, इसमें भी 800 से गुना कर दीजिए बच्चों, ठीक है, 800 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 25 8 200 और 2 0 और पड़ेगा, ठीक है ना, 20,000 था, है ना, 20,000 था बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। तो आज के क्लास में इतना ही था बच्चों, आज हमने एक नया ट्रिक समझाया आपको, कंपटीशन के सवाल को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा पेपर में, ठीक है, बिना पेन उठाए आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।